वेलकम बैक टू दिस चैनल IBM क्लासेस। ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर हम इस वीडियो में किस तरह से एक एसक्यूएल क्वेरी जो हमारे प्रोग्राम को इनपुट हो रही है उसको वैलिडेट कैसे करें, उसके सिंटेक्स को तो इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम एक API QSQ चेक्स पर बात करेंगे जिसका यूज़ करके हम किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि इंटरनली एसक्यूएल पार्सर DB2 फॉर IBM एसक्यूएल पार्सर को कॉल करता है और हमारे क्वेरी को वैलिडेट करता है ये पार्सिंग करके। तो हम इसमें बात करते हैं QSQ चेक्स API की, जो कि सिंटेक्स चेक करता है एसक्यूएल क्वेरी का। और यहाँ पर अभी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में इस API को यूज़ किया था। वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं वीडियो। और यहाँ पर हम उसी API को CL में किस तरह से कॉल करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं इस API की कॉलिंग में जो हमें डिक्लेयर करने होते हैं। एक SQL क्वेरी ये होती है, उस SQL क्वेरी की लेंथ और नंबर ऑफ SQL स्टेटमेंट और रिकॉर्ड प्रोसेस जो हो रहा है। यहाँ लैंग्वेज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ SQL स्टेटमेंट 1 होगा और लैंग्वेज स्टार नन होगी, क्योंकि हम यहाँ पे SQL स्टेटमेंट क्वेरी को हम प्रोसेस कर रहे हैं, ना कि किसी सोर्स मेंबर को किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अगर सोर्स मेंबर को करते हैं तब यहाँ पे लैंग्वेज हमें पास करनी होती है और नंबर ऑफ SQL रिकॉर्ड्स उसी के अकॉर्डिंग पास करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा सोर्स होता है। उस सोर्स में हम लोग, जैसे कि आईली आरपीजी में हम एग्जीक्यूट SQL के ब्लॉक में हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे हमें लैंग्वेज में आईली आरपीजी और इस तरह से पास करने होते हैं। उसमें मल्टीपल हम क्वेरीज सोर्स में लिख सकते हैं, उन सबको वैलिडेट करता है फिर वो यहाँ पर SQL। यहाँ पर ऑप्शंस है, ये इनपुट DS है। यहाँ पर हम कीज़ पास करेंगे, नंबर ऑफ कीज़, इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन, लेंथ इंफॉर्मेशन, की लेंथ इंफॉर्मेशन। ये आउटपुट DS है जो कि हमें रिटर्न होगा, एंड आउट से डिफाइंड है, और ये उसकी इस DS की लेंथ पास होगी तो ये इनपुट हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस, जो भी जितने ही प्रोसेस होंगे, तो यहाँ पर 1 रिकॉर्ड स्कैन हो रहा है तो 1 ही प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर एरर कोड, इन केस अगर इस API को एग्जीक्यूट करने में कुछ एरर आती है तो वो एरर कोड आएगा। और जो आउटपुट DS था उसमें हमारी एरर इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब कि उस क्वेरी में क्या दिक्कतें, किस जगह पे दिक्कत है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने SQL क्वेरी को इनपुट लिया है और उसकी लेंथ है 16,322। अब क्वेरी हो सकता है कि 20 लेंथ की हो या 21 लेंथ की हो फॉर एग्जांपल, और मेरी लेंथ जो है इस वेरिएबल की 16,322 है, तो मुझे उसकी करेक्ट डेटा लेंथ पास करनी है। तो उस केस में हम उसकी डेटा लेंथ कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में, डेटा वेरिएबल में पास करेंगे SQL लेंथ। नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्कैन 1 हो गया, लैंग्वेज स्टार नन सेट हो गई। फिर हमारा DS पास हो रहा था, इनपुट DS, तो ये इनपुट DS है, IN_ ऑप्शंस, कैरेक्टर 40 लेंथ का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इन दोनों वेरिएबल को, इनके स्टोरेज को हमने दिया स्टार डिफाइंड, और ये किस पर डिफाइंड है, इस ऑप्शंस पर, IN_ ऑप्शंस की पहली पोजीशन पर और IN_ ऑप्शंस की 5वीं पोजीशन से। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा इसकी पहली पोजीशन, इसकी 5वीं पोजीशन से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि फर्दर हमने एक पॉइंटर लिया है, उस पॉइंटर को में हमने इस ऑप्ट की DS का एड्रेस पास किया है। तो अब इस ऑप्ट की DS का एड्रेस PTR ऑप्ट की में है, तो हमने एक और वेरिएबल लिया ऑप्ट कीज, और जिसको हमने बेस कर दिया है इस पॉइंटर वेरिएबल पे, PTR ऑप्ट की पर बेस्ड कर दिया यूजिंग स्टोरेज स्टार बेस्ड। तो अब इसमें जो भी, इस पॉइंटर में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी, ऑप्ट कीज से, और ऑप्ट कीज में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, ऑप्ट की, लेंथ ऑफ ऑप्ट की एंड द डेटा ऑप्ट की। तो हमारे 4 DS के सब फील्ड थे, नंबर ऑफ ऑप्ट कीज, नंबर ऑफ कीज, की लेंथ एंड डेटा की। तो ये चीज़ें होंगी हमारे 3, यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पर 1, 3 1 4।
और ये जो 3 हैं ये इस पे डिफाइंड है। इस पे बेसिकली पॉइंटर के थ्रू डिफाइंड हो रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो ऑप्ट की जो है, ऑप्ट की, लेंथ ऑप्ट की और डेटा ऑप्ट की जो हमारा डिफाइंड है वो ऑप्ट कीज़ वेरिएबल पे डिफाइंड हो रहा है। ऑप्ट कीज़ वेरिएबल पे ये पहली पोजीशन से है, ये 5वीं पोजीशन से, 9वीं पोजीशन से है। डेटा ऑप्ट की वैल्यू हमेशा स्टार से स्टार एसक्यूएल या स्टार नन होगी, इनमें से कोई एक। तो अगर हम स्लैश यूज़ कर रहे हैं क्वालिफाइंग करने के लिए लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी डॉट फाइल नेम, डॉट लगा रहे हैं तो स्टार एसक्यूएल स्टार सिस स्लैश यूज़ कर रहे हैं इनके सिंटेक्स में। अगर हमें नहीं पता है तो हम स्टार नन यूज़ करेंगे उस केस में, यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू। तो अभी यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं पास की और नीचे हम चेंज वेरिएबल कमांड का यूज़ करके पास करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें तो ये तीनों डेटा ऑप्ट की, लेंथ ऑप्ट की हमारे डिफाइंड है ऑप्ट की पर। तो हम बैक टू फॉरवर्ड जाते हैं, पीछे से आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमें ये चीज़ जो ये फील्ड से डीएस की ओर मूव करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम इस ऑप्ट कीज में ये 3 सब फील्ड हो गई, ये जो कि इसकी इतनी ये पोजीशन पे रिफ्लेक्ट करा रही हैं, वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, पॉइंट कर रही हैं। अब ये ऑप्ट कीज़ क्या है, ऑप्ट कीज़ किस पर बेस है, इस पॉइंटर पर बेस है। तो इस पॉइंटर के एड्रेस पर ये वैल्यूज़ होंगी। तो इस पॉइंट और ये पॉइंटर में किसका एड्रेस पास किया गया, ऑप्ट की डीएस का। तो ऑप्ट की डीएस में फाइनली यही वैल्यू, ये वैल्यूज़ होंगी ऑप्ट की, लेंथ ऑप्ट की और डेटा ऑप्ट की। और उसके पहले नंबर ऑफ ऑप्ट कीज हमने पहली पोजीशन से स्टार्ट कर रखी, ले रखी। तो ये हमारा इनपुट डीएस होगा, ये हमारा आउटपुट डीएस है, आउट एसक्यूएल अंडरस्कोर एसक्यूएल एसक्यूएल इन्फो डीएस। और ये उसकी लेंथ हमने जो इनपुट करी है, इस आउटपुट डीएस की लेंथ 1024 सेट की अभी हमने। अब जो आउटपुट डीएस होगा सेम एज अबव। तो आउटपुट डीएस में ये सब एसक्यूएल मैसेज फाइल लाइब्रेरी जो कि आउट अंडरस्कोर एसक्यूएल आईएनएफ पे डिफाइंड होगा। तो ये पहली पोजीशन से डिफाइंड है। तो इसकी लेंथ होगी, मैसेज फाइल की लेंथ होगी 10। तो ये 1 से 10 तक जाएगा और उसके वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे 11 से स्टार्ट है, इसकी भी लेंथ 10 है, 11 से 20। यहाँ पे 7 लेंथ का है और ये 53 से है और इसका स्टेट 60 से है, लेंथ रिप्लेसमेंट टेक्स्ट 65 से है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट 69 से है। ये सब वैल्यूज़ हमारी एसक्यूएल आउट एसक्यूएल अंडरस्कोर आईएनएफ, बेसिकली ये हमारी ये सारी फील्ड्स इसकी सब फील्ड्स हो गई एक तरह से यहाँ पर सीएल में। उसके बाद हम आते हैं तो बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस, ये भी आउटपुट होगा। तो ये इंटीजर टाइप का डिक्लेयर है। और ये एरर कोड जब हमारे एपीआई एग्जीक्यूट होने में कोई एरर आएगी तो ये वैल्यू इसमें पॉपुलेट होगी। तो यहाँ पर अभी हमने हेक्साडेसिमल जीरो से इसको वैल्यूट करा दिया, एक बाइट कैरेक्टर फील्ड को। और यहाँ पर हमने एसक्यूएल लेंथ वेरिएबल डेसिमल टाइप का लिया है 5,0 बिकॉज हम जो डेटा लेंथ निकालेंगे IN_SQL जो क्वेरी हमारे पास ही वो 16,322 लेंथ के वेरिएबल में आई है, पर हमें उसकी डेटा लेंथ चाहिए जितने में उसकी क्वेरी है। सपोज 22 में है, 20 में है, 21 में है, तो हमें मुझे वो रिट्रीव करनी है। तो रिट्रीव मैसेज कमांड का यूज़ करके और CPF 9897 हम पास करेंगे कि CPF MSG फाइल को जिसका सब्सटीट्यूशन एंड 1 मैसेज डेटा है। तो जो भी हमारी क्वेरी यहाँ से जाएगी वही क्वेरी की लेंथ हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी एसक्यूएल लेंथ वेरिएबल में। तो एसक्यूएल लेंथ वेरिएबल हमेशा 50 डेसिमल टाइप का होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, वरना हमें एरर आएगी। और फिर हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमने IN_SQL लेंथ में पास कर दिया, जो कि हमारी बेसिकली QCheckS API में यूज़ होगा। और फिर हमने ये नंबर ऑफ ऑप्शन की, नंबर ऑफ कीज़ 1, ऑप्ट की 1, लेंथ ऑप्ट की 10, डेटा ऑप्ट की स्टार से ये सब पास किए हैं वैल्यूज़। और यहाँ पर मैंने सिंपली इसको कॉल किया है इन सब वेरिएबल से जिसमें ये DS है जो हमने ऊपर डिफाइंड किया है, ये भी DS है, आउटपुट DS है, ये सब वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे मैं एसक्यूएल स्टेट चेक कर रहा हूँ कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे कि जो मैसेज ID, मैसेज फाइल और लाइब्रेरी का नाम हमें और रिप्लेस टेक्स्ट लेंथ हमें रिटर्न हुई है एरर आने पर API से,
हम उसको सेंड पीजीएम मैसेज के थ्रू और जो भी उस पर्टिकुलर मैसेज आईडी के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट है उसमें इस रिप्लेस्ड टेक्स्ट को उस लेंथ के इतने में हम रिप्लेस करके हम उस मैसेज को यूज़र को मतलब प्रोग्राम को सेंड कर देंगे और यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये केस 6 CL हमने बनाया है जिसमें हम इस प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं केस 6 को और हम उसमें SQL पास कर रहे हैं सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम केस 3 PF। तो हमारे सेलेक्ट ए ये गलत है और ये सही है क्वेरी, तो हमें ये रिटर्न होना चाहिए इस प्रोग्राम को कॉल करने के बाद कि ये क्वेरी रॉन्ग है और ये क्वेरी का सिंटेक्स करेक्ट है और इसकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि हमारी सेलेक्ट ए जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये दोनों प्रोग्राम हमने अभी कंपाइल भी कर लिए हैं और डिबग मोड पर ऑलरेडी सेट हैं। तो अगर मैं इसको कॉल करूं, कॉल केस 6 कॉल प्रोग्राम को, तो str वेरिएबल में हम देख सकते हैं सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम केस 3 PF है और मैं इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूँ in_SQL में हमारा इनपुट आ चुका है सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम केस 3 PF और यहाँ पर ये हमारी स्ट्रिंग पास हो रही है और यहाँ पर हम SQL लेंथ कैलकुलेट करें 22। हम देख सकते हैं ये 22 लेंथ का है, इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट होकर ये लेंथ आई थी कैलकुलेट होके और ये इंटीजर में कन्वर्ट होके इस वेरिएबल में एवेल्यूएट हो चुकी है, नंबर ऑफ ऑप्शन की सेट हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इनपुट SQL क्वेरी है, ये इसकी लेंथ है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू बी स्कैंड 1 है, लैंग्वेज स्टार नन पास हो रही है, ये हमारा इनपुट DS पास हो रहा है, ये हमारा SQL INF पास हो रहा है, ये हमारा लेंथ ऑफ दिस SQL INF जो DS है रिटर्न होगा उसकी लेंथ पास हो रही है और ये हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस, ये सब आउट वेरिएबल हैं। ये भी अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद SQL स्टेट आई 42601। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और इस DS में जो रिटर्न हुआ है उसमें हम वैल्यू चेक करें तो ये सब हमें वैल्यूज़ आ गई हैं। बेसिकली हमने इनकी सब फीड डिफाइन की, तो मैसेज फाइल में ये आया है, मैसेज फाइल लाइब्रेरी में ये इन्फॉर्मेशन आई है, मैसेज ID SQL 0104 एरर आई है, SQL स्टेट ये आई है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट आया है की लेंथ जो है वो ये है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट ये है, ये बता रहा है कि सेलेक्ट ए रॉन्ग है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ। अब हम सेंड PGM का यूज़ करके सेंड PGM जिसमें मैसेज ID हम पास करने हैं, ये SQL 0104 मैसेज फाइल और मैसेज लाइब्रेरी और मैसेज फाइल का नाम पास कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट और उसकी लेंथ। तो रिप्लेसमेंट टेक्स्ट और उसकी लेंथ जो भी हम उतने में परसेंटेज सब स्ट्रिंग करके मैसेज डेटा में रिप्लेस करके वापस वैल्यू ला रहे हैं। तो टोकन सेलेक्ट ए वॉज नॉट वैलिड, तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल था और ये दूसरा वैलिड टोकन्स आर दिस वन लाइक SQL 0104 फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग दिस वर्क MSGF QCPF MSG SQL 0104 PDM जो हमारी मैसेज फाइल रिटर्न हुई है वो है हमारी QCPF MSG में राइट कर रहा था, ये ध्यान में वो था वर्क MSGF F4 QSQL MSG। SQL 0104 तो ये एरर मैसेज ID है, CVLT 30 एरर है, टोकन एंड 1
तो एंड वन में सेलेक्ट ए रिप्लेस हो गया था, टेक्स्ट वॉज नॉट वैलिड, वैलिड टोकन्स एंड टू, जो उसके आगे के मैसेज हमें आए थे DSP जॉब लॉग। अगर हम करेंगे F10 शिफ्ट F6 तो हम उस मैसेज को देख सकते हैं, टोकन दिस वॉज नॉट वैलिड एंड वैलिड टोकन्स आर दिस वन। सो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो गए हैं और यहाँ पर हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। फिर से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमने देखा कि इस क्वेरी में हमें एरर मिली कि ये सिंटैक्स में एरर मिली कि ये क्वेरी गलत है, तो हमने इस क्वेरी को सक्सेसफुली वैलिडेट किया। फिर से हमने ये पास किया है और यहाँ पर हमारी जो लेंथ कैलकुलेट होकर आई थी इसकी 21 आई थी और ये हमने पास किया, इसका स्टेट आया 0। तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिली और ये बिल्कुल सिंटैक्स बिल्कुल सही है। तो हमने एक गलत क्वेरी और एक सही क्वेरी दोनों को वैलिडेट किया कि वो गलत है, तो क्यों है, क्या एरर है उसमें, किस लाइन पे, किस पर्टिकुलर कॉलम पे, क्लॉज पे एरर है, ये सब चीज़ें क्या और फर्दर इंफॉर्मेशन हमने रिट्रीव की, और जो अगर सही है तो उसको भी वैलिडेट किया कि हाँ ये सही है यूजिंग QSQ चेक्स API, जो कि इंटरनली DB2 फॉर IBM SQL पार्सर को कॉल करता है। और ये डेमो हमने देखा कि ये हमने CL प्रोग्रामिंग में किया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको SQL RPG प्रोग्राम में कॉल की थी QSQ चेक्स API। तो हमने दोनों ही प्रोग्राम CL और RPG में इस API को किस तरीके से यूज़ करना है ये हमने जाना इस वीडियो में। फर्दर हमने देखा कि हम DS और DS के सब फील्ड कैसे CL प्रोग्राम में सिमुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।